हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम रेक्टेंगल के फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे रेक्टेंगल का कौन सा फार्मूला होता है, जो कुछ मिसिंग आप लोग कर देते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आप नहीं जानते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। देखेंगे आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए। ये आपका लेंथ होगा और ये आपका ब्रेथ होगा। तो और यहाँ से अगर हम इसको मीट कर दें तो ये इसका डायगोनल होगा। इसको डायगोनल को आप चाहे डी कर लीजिए चाहे स्मॉल डी करिए, तो हम कैपिटल डी कर ले रहे हैं डायगोनल। फिर आप देखेंगे इसका सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला आप जानते होंगे, एरिया का फार्मूला लेते हैं सबसे पहले। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यल इंटू बी करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यल इंटू बी लिख लेते हैं। आप इसी फार्मूले को याद करिए। अगर आपको यल निकालना है तो बी को डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने कहा यल का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एरिया अपान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर बी आपको फाइंड आउट करना है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपान यल हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, आप सिर्फ और सिर्फ एरिया इक्वल टू यल इंटू बी याद रखिए, सबसे आसान रहेगा। 10 फार्मूले नहीं मत याद करिए, एक फार्मूला याद करिए, यल इंटू बी, एरिया इक्वल टू यल इंटू बी। इसी से आपके ये तीनों फार्मूले ड्राइव हो जाएंगे। चलिए इसका सेकंड फार्मूला देखते हैं। पेरीमीटर आपको दिखाता हूँ। दूसरा फार्मूला इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड। क्या लिख सकते हैं, ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, टोटल होता है, जितने भी एरिया हैं जितना भी है उसको आप क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए, योग कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। तो हम रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं तो इसके लिए इसको पेरीमीटर को पी से डिनोट कर लीजिएगा। पी इक्वल टू हो जाएगा 2 लगाइएगा ब्रैकेट यल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो इसके भी कई फार्मूले बन जाएंगे, आप यल निकालने का, बी निकालने का। लेकिन हम आपसे ये बताएंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले इसको याद करिएगा। अब जैसे आपको हम यल निकलवा रहे हैं यहाँ के लिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 यल प्लस क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अगर यल फाइंड आउट करना है तो आप 2b को इधर भेजिए, तो आपका हो जाएगा p माइनस 2b इक्वल टू 2l। अब देखिए यहाँ पे 2 का क्या है, यहाँ पे मल्टीपल है, तो इसको 2 को डिवाइड करेंगे तो यल इक्वल टू हो जाएगा p माइनस 2b ब्रैकेट लगा लीजिएगा अपान 2। तो ये यल का फार्मूला निकालने का आपका आया। इसी तरह अगर b का भी निकालते हैं तो मैं तो कहूँगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला फार्मूला याद कर रखिए, और b अगर आपको फाइंड आउट करना है तो p माइनस 2l हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, और वैसे तो मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला याद कर लेंगे तो आपके ये तीनों फार्मूले याद हो जाएंगे। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड वाला फार्मूला आप जानते नहीं होंगे, डायगोनल बताने जा रहे हैं। देखेंगे इसका डायगोनल जब आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, देखिए ये बी है तो इधर का भी बी होगा, अपोजिट साइड क्या होगा, बी। ये यल है तो ये भी यल होगा, ये बी है तो ये भी होगा। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, अगर डी निकालना है तो आप यहाँ पे कहीं साइड में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए यहीं पे लिख दीजिए आप, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे डी स्क्वायर दिया है, परपेंडिकुलर हमारे पास है बी स्क्वायर, और बेस हमारे पास यल स्क्वायर। आप डी को स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये आपको हाइपोटेनियस से इसका हमें डी निकालना पड़ेगा। तो डी आपका हो गया रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम आपको डायगोनल बता दिया,
तो डायगोनल यहाँ पे लिख सकते हैं आप, डायगोनल लिखिए, डायगोनल जब फार्मूला लिखेंगे तो आप डी से डिनोट कर लीजिए, लिखेंगे रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये डायगोनल का फार्मूला हो गया आपका। ओके, अब एक और फार्मूला है, ठीक है, आप लिख सकते हैं, चौथा फार्मूला लिख दीजिए, एरिया ऑफ 4 वॉल। जैसे आप कमरे में खड़े हैं, छत लगी नहीं है, 4 दीवारें आपने खड़ा कर दिया, उसका फार्मूला क्या होता है। अक्सर इसको लेटरल एरिया भी बोल दिया जाता है। तो आप ब्रैकेट लगाइएगा 2 लार्ज ब्रैकेट, एल इंटू बी करिएगा, आई इंटू एच, क्या करेंगे, एच। हम जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तब वो ये फार्मूला और क्लियर कर लेंगे। तो ये आपके रेक्टेंगल के 4 फार्मूले हो गए जो आपको मैंने बताया। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत जगह काम आएगा।